दोस्तों जय सिया राम, जय जय राम। दोस्तों, बात उस समय की है जब भील जाति में लड़की की शादी पर पशु वध किया जाता था और पशु के मांस से बारात की स्वागत किया जाता था। उस समय भीलनी की शादी थी। भीलनी एक जनजाति भील की मुखिया की बेटी थी, तो उसकी शादी में ज़्यादा ही धूम धड़ाका हो रहा था। जब भीलनी ने देखा कि मेरी शादी में इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, ये इतने पशुओं का वध किया जाएगा, तो भीलनी का हृदय घायल हो गया और भीलनी उसी समय रात को घर से निकलकर जंगल में चली गई और जंगल में मतंग ऋषि के आश्रम के पास में रहने लगी। मतंग ऋषि को गुरु बनाकर और वहाँ सेवा करने लगी, आश्रम की सेवा करने लगी। उसी समय मतंग ऋषि ने अपने आशीर्वाद में भीलनी को कहा कि यहाँ पर राम भगवान आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। तो उनके गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के वचनों को सत्य मानकर भीलनी वहाँ पर गुरु की ये आज्ञा मानकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगी और भगवान आए। भीलनी को नवधा भक्ति की शिक्षा दी और भीलनी अपनी नवधा भक्ति शिक्षा से कृतज्ञ होकर भगवान के दर्शन करते हुए और भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में ध्यान करते हुए योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग कर और दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से दोबारा लौटना नहीं होता। दोस्तों, अब हम चलते हैं भीलनी की कथा की ओर। सुबह की ये समय था। सूर्यदेव अपनी स्वर्णमयी आभा से पूरे जगत के साथ भीलों के उस गांव को भी आलोकित कर रहे थे, जहां आज प्रभात काल से ही लोगों में विशेष चहल पहल थी। लोग समूह में इधर उधर आ जा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे और उत्सव मना रहे थे। उस उत्सव में आज बड़ी संख्या में पशुओं को बांधकर एक जगह बलि देने के लिए रखा गया था। किसी कन्या की शादी के अवसर पर भील समुदाय में पशुवध की विशेष परंपरा सदियों से चली आ रही थी। इसलिए छोटे बड़े सभी लोग अपनी हैसियत के अनुसार अपनी कन्या की शादी में पशुवध की परंपरा को निभाते आ रहे थे। पशुओं के मांस को शादी में विशेष व्यंजन के रूप में परोसा जाता था और फिर आज तो किसी साधारण भील की नहीं, बल्कि भील जनजाति के मुखिया की बेटी की शादी थी। इसलिए यह समारोह और भी बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो चुका था। विशेष व्यंजन के रूप में पशुओं के मांस को पाने की लोगों में होड़ मची थी। उनमें पशुओं के वध को भी देखने की होड़ मची हुई थी। उनके उत्साह व जश्न की कोई सीमा न थी। उनका वध करने के लिए उनके पास रखे गए तेज धार वाले बड़े बड़े हथियार उन्हें अगले ही पल वध किए जाने के संकेत दे रहे थे। उन बेजुबान पशुओं की पीड़ा को जश्न में डूबे हुए लोग भला कैसे महसूस कर सकते थे। उन असहाय व निरीह पशुओं की पीड़ा को यदि कोई महसूस कर रहा था तो वो स्वयं भील युवती थी, जिसकी शादी में जश्न के नाम पर यह सब हो रहा था और जो अभी अपने घर के झरोखे से वध के लिए लाए गए उन बेजुबान पशुओं को देखकर द्रवित थी। वह सोच रही थी कि एक तरफ उत्सव का वातावरण है तो दूसरी ओर शोक का वातावरण है। यह कैसी विडंबना है, यह कैसी परंपरा है। हे प्रभु, आप इन बेजुबान पशुओं की रक्षा करें। और हाँ, यदि विवाह में इन पशुओं को वध करना एक अनिवार्य परंपरा है तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। वास्तव में वहाँ वध के लिए रखे गए बेजुबान पशुओं की नियति को जानकर उस लड़की का हृदय भाव संवेदना से भर उठा। उसके मन में सांसारिक जीवन से ही वैराग्य हो गया। वह सोचने लगी कि ऐसी परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं जब शादी नहीं करूंगी तो इन सब परंपरा के निर्वाह का प्रश्न ही कहाँ से होगा।
ऐसा सोचती हुई शादी के विशेष परिधान में ही सजी समरी वह युवती अपने घर से बाहर निकल उस समारोह में पहुंच गई जहां सभी नाच गा रहे थे, जहां पशुओं के बद को रखे हथियारों की धार की ओर तेज किया जा रहा था। उस युवती ने अपने पिता व सर्व समुदाय के समक्ष ऐसी परंपरा का हिस्सा नहीं बनने के साथ साथ शादी करने से भी इनकार कर दिया। वह घर छोड़कर जंगल की ओर चली गई। कौन थी वह युवती जो भाव संवेदना से भरी थी और वह सभी परंपराओं के खिलाफ थी? वह और कोई नहीं बल्कि भील जनजाति के मुखिया की बेटी सबरी थी, जो आगे चलकर अपनी भाव संवेदना, गुरु सेवा व निश्चल भक्ति के कारण भगवान का साक्षात करने में सफल हो सकी। वह भीलनी युवती गृह त्याग के पश्चात जंगल में रहकर तप साधना करने वाले ऋषियों की सेवा करने लगी। एक दिन वह मतंग वन में घूमती हुई मतंग मुनि के सुंदर आश्रम में जा पहुंची। जाति के आधार पर तथाकथित धार्मिक समाज से उपेक्षित वह ठुकराई हुई सबरी ने मतंग मुनि के चरणों में सिर रख दिया और उनसे शरण मांगी। सबरी की आंखों से बहती हुई श्रद्धा व भक्ति की पवित्र आंसुओं की धार को देखकर ब्रह्मज्ञानी मुनि मतंग ऋषि को यह समझती देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण युवती नहीं है, यह तो श्रद्धा व भक्ति की सजीव मूर्ति है। उन्होंने ये देख लिया कि इस स्त्री के हृदय में प्रभु भक्ति सागर सी लहरा रही है, उमड़ रही है, घुमड़ रही है और प्रेम के बादलों से भरा उसका हृदय आकाश बरसने को सदैव आकुल है, व्याकुल है। ब्रह्मज्ञानी मुनि ऐसी दिव्य आत्मा को शरण देने से भला कैसे इनकार कर सकते थे? सो ब्रह्मज्ञानी मुनि ने उसे शरण दी और भक्ति का ज्ञान दिया। भगवान के चरणों में उसके निश्चल प्रेम को देखकर उन्होंने उसे गुरु दीक्षा दी और नित्य निरंतर भगवत उपासना करते रहने का आदेश भी दिया। अंत समय में परमधाम जाने से पहले उन्होंने सबरी को आदेश दिया, तुम यहीं रहना, यहाँ रहकर भगवान की उपासना करना। एक दिन भगवान श्री राम व लक्ष्मण यहाँ अवश्य पधारेंगे और तुम्हें उनका साक्षात दर्शन प्राप्त हो सकेगा। श्री राम साक्षात परब्रह्म है और उनका दर्शन पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार सद्गुरु ने सबरी के हृदय में पूर्व से जल रही भक्ति की लौ को अपने ज्ञान से और भी दीप्त कर दिया। अपनी निरंतर उपासना से, साधना से, आराधना से वह अपने हृदय में प्रदीप्त भक्ति की अग्नि में सदा प्रेम, सेवा, संचय की नित्य निरंतर आहुतियाँ देती रही, उसे प्रदीप्त किए रही, उसे धधकाती रही, उसे बनाए रही। उस अग्नि में उसके पूर्व व वर्तमान जन्मों के कर्म संस्कार भस्मीभूत होते रहे और सबरी का व्यक्तित्व कुंदन बनकर चमकता रहा, निखरता रहा, दमकता रहा। उसकी आत्मा पूर्णिमा के चांद की तरह चमकती रही, दमकती रही। वह अपने गुरु के आदेश अनुसार प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। पता नहीं प्रभु श्री राम कब पधार जाएं। इस सोच के साथ वह सदा सजग रहती, तैयार रहती, प्रभु दर्शन को तत्पर रहती। भक्त को सदा सजग व तत्पर रहना ही चाहिए। वह नित्य आश्रम के प्रवेश द्वार की मार्ग को अपने आंचल से बुहारती और उस मार्ग पर पुष्प बिछाती। ऐसा वह प्रतिदिन करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास था। यदि गुरु ने कहा है कि भगवान यहाँ आएंगे और दर्शन देंगे तो ऐसा होगा ही, इसमें उसे कोई संदेह नहीं है, उसे कोई भ्रम नहीं था। उसकी श्रद्धा व भक्ति भी सच्ची थी, पक्की थी, दृढ़ थी। इसलिए उसे भरोसा था अपने गुरु पर, अपने प्रभु पर। अंततः सबरी की साधना सफल हुई और सबरी ने भगवान राम को लक्ष्मण सहित जंगल की ओर से अपनी कुटिया की ओर आते देखा। सबरी ने देखा कि कमल के समान नेत्र हैं, विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए
दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट पड़ी। वह प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन भी नहीं निकल रहा था। बार बार प्रभु के चरण कमलों में वह सिर नवा रही थी। उसने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उसने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु भी उन्हें प्रशंसा करते हुए प्रेम सहित खा रहे हैं। फिर सबरी प्रभु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसके हृदय में प्रेम उमड़ता ही जा रहा था। वह बोली, हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं आपकी स्तुति करना तो जानती नहीं हूँ। फिर मैं अशिक्षित और अत्यंत ही मूढ़ भी तो हूँ, इसलिए हे नाथ, मैं आपकी पूजा उपासना भी तो नहीं करना जानती। सबरी की निश्चल भक्ति व प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु बोले, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ, क्योंकि जात पात, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा ही लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। उसके बाद में सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए प्रभु कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सबरी, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। तू उसे सावधान होकर सुन और उसे मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान कर, मेरे यानी राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, वह कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और हर्ष विषाद आदि किसी भी अवस्था में समान भाव की स्थिति में होना। इन 9 प्रकार की भक्ति में जिनके पास एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सबरी को नवदा भक्ति का अमृत उपदेश देने के पश्चात भगवान राम सबरी जैसे निश्चल भक्त को अपने कार्य में सहभागी होने का श्रेय देने की दृष्टि से कहते हैं कि हे भामिनी, अब यदि तू जानकी की कोई खबर जानती हो तो बता। यहाँ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव साधकों के लिए समझना आवश्यक है कि प्रभु के अवतार के 3 प्रमुख प्रयोजन होते हैं। पहला धर्म की स्थापना, दूसरा अधर्म का नाश और तीसरा सच्चे भक्तों, शिष्यों व साधकों को अपने कार्य में सहभागी होने का श्रेय व सौभाग्य प्रदान करना। अब भगवान राम सबरी से जानकी के विषय में कुछ बताने को कहकर उसे श्रेय और सौभाग्य ही तो दे रहे हैं। भक्तिमती सबरी भी यह बखूबी समझ रही है, इसलिए वह सोच रही है कि भक्त वत्सल भगवान स्वयं सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, वे सब कुछ तो जानते हैं। फिर मुझ जैसी साधारण स्त्री को अपने भक्त को भगवत कार्य में सहभागी होने का श्रेय व सौभाग्य प्रदान करने को ही मुझसे जानकी के विषय में पूछ रहे हैं। और भक्ति मती सबरी ने कहा कि हे प्रभु,
आप सर्वज्ञ होते हुए भी, सर्वव्यापक होते हुए भी जानकी के विषय में मुझसे पूछते हो। हे प्रभु, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, वह आपको सब हाल बताएगा। इस प्रकार बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सारी बातें कह सुनाई। अंत में भगवान की मधुर मनोहर छवि का मुख का दर्शन कर उनके चरण कमलों को अपने हृदय में ध्यान करते हुए योग अग्नि से अपनी देह का त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ पहुंचकर मनुष्य का फिर से मृत्युलोक में लौटना नहीं होता, यानी जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परमात्मा में ही लीन हो गई, वह विलीन हो गई। मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना से गोस्वामी जी तुलसीदास यह कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, अनेक प्रकार के कर्म, अधर्म और वाद विवाद, तर्क कुतर्क, ये सब शोकप्रद है, इसलिए इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। भला ऐसे प्रभु को भूलकर कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में मन लगाओ। यदि ऐसा कर सके तो सबरी की ही तरह कृपालु भगवान तेरा भी उद्धार अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साधक को सबरी की तरह ही साधना के साथ साथ सेवा में भी तत्पर रहना चाहिए। आपदा निवारण का कार्य हो या दुष्प्रवृत्तियों के खत्म करने की संबंधी कोई अभियान हो, उसमें साधक की भागीदारी होनी चाहिए। सबरी रोज़ मार्ग की सफाई करती है और प्रभु के आगमन की तैयारी करती है। यह पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही तो आंगन है, परिसर है। हम जहाँ भी हों वहाँ के आसपास का परिसर स्वच्छ होना ही चाहिए, क्योंकि स्वच्छता में ही तो भगवान का वास है। पर यह स्वच्छता बाहरी के साथ साथ आंतरिक भी होनी चाहिए। हमारी आत्मा ही तो वह आंगन है जिसमें प्रभु का आगमन होता है। हमें अपने आत्मा के आंगन में रोज़ भक्ति की झाड़ू लगाते रहना चाहिए। आत्मा की पवित्रता के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। शुभ व निष्काम कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से ही आत्मा पवित्र होती है और तभी उसमें प्रभु का आगमन होता है। हम बुरे कर्मों से दूर रहें और शुभ कर्म करें और शुभ कर्मों के मधुर फल को प्रभु को समर्पित करते रहें। सबरी भगवान के आगमन की सदैव तैयारी करती रही, मार्ग बुहारती रही और इसको लेकर लोग उसका उपहास उड़ाते रहे, मजाक बनाते रहे। पर लोग क्या कहते हैं उसने कभी इसकी परवाह नहीं की, बल्कि मेरे गुरु ने मुझे क्या कहा है इसका ही सदैव ख्याल रखा। सच्चे साधक को भी अपने गुरु पर, भगवान पर, मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सबरी की साधना में नियमितता थी, धैर्य था, संयम था, गति थी, तीव्रता थी। हमारी साधना में भी यह होना आवश्यक है। सबरी नवदा भक्ति में पूर्ण है, हमें भी इसमें पूर्ण होना ही होगा। यदि हम पूरी श्रद्धा, निष्ठा, ईमानदारी, धैर्य, संयम के साथ लंबे समय तक नियमित रूप से ऐसी साधना करते रहे तो हमारे जीवन में भी राम का आगमन, भगवान का आगमन सुनिश्चित है। और भगवान का वह आगमन स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी भी रूप में हो सकता है। वे ज्योति रूप में भी हमें दर्शन दे सकते हैं। वे हमारे अंदर प्रेम, ज्ञान व भाव संवेदना के रूप में भी अवतरित हो सकते हैं। वे हमारी आत्मा में आनंद के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। वे हमें दीन दुखियों के वेश में भी मिल सकते हैं। सत्य चित्त आनंद प्रभु हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं। हम अपनी आत्मा के आंगन में नित्य झाड़ू लगाया करें, सफाई किया करें, क्योंकि यदि हमने आंगन नहीं बुआरा तो फिर
भगवान कैसे आवेंगे।